एक लड़की ने बोतल से कुछ अनजान बीज निकाले और मिट्टी में डालकर पानी से सींचा, फिर उस जगह को मार्क कर दिया। ये सब वो इसलिए कर रही थी क्योंकि अब ये दुनिया वैसी नहीं रही थी जैसी पहले हुआ करती थी। इंसानों द्वारा किए गए पर्यावरण के विनाश ने धरती से हरियाली मिटा दी थी और अब हवा में इतना ऑक्सीजन भी नहीं बचा था कि लोग खुलकर सांस ले सकें। जो बचे थे वो सिर्फ खास परिस्थितियों में पौधे उगाकर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन पैदा कर पा रहे थे। इसी बीच पिता ने देखा कि उनके शेल्टर में लगे ऑक्सीजन जनरेटर से सिर्फ 2 महीने और 3 लोगों की जिंदगी चल सकती है। उन्होंने ये बात अपने परिवार से छिपाई और सारा गियर पहनकर निकल पड़े नई सप्लाई की तलाश में। उधर बेटी अपने रेडियो पर पिता को याद करते हुए बात करती रही, ये जानते हुए भी कि शायद वो सुन नहीं पाएंगे। एक दिन जब माँ बेटी शेल्टर से बाहर पौधों पर काम कर रही थीं, तभी अचानक 2 अनजान लोग वहां आ पहुंचे। दोनों फौरन छिप गईं क्योंकि इस बंजर दुनिया में हर अजनबी संभावित खतरा बन चुका था। माँ को पता था कि अगर वो ज्यादा देर बाहर रहीं तो उनका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। तभी एक अजनबी ने उन्हें शायद देख लिया और बंदूक लेकर तलाश शुरू कर दी। लेकिन माँ बेटी पहले ही अपनी जगह बदल चुकी थी। जैसे ही अजनबी महिला अपने साथी को कुछ बताने लगी, माँ बेटी तेजी से भागकर शेल्टर में लौट गईं और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर खड़ी महिला ने कैमरे की तरफ बोलते हुए कहा कि उसका नाम एलिस है और उसका साथी मैट दोनों लड़की के पिता के पुराने सहकर्मी हैं। उनका शेल्टर का ऑक्सीजन सिस्टम खराब हो गया है और वो बस जनरेटर को देखकर समझना चाहती हैं कि उसे कैसे रिपेयर किया जा सकता है। उसने ये भी कहा कि उनके साथ 25 लोग और हैं जिनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। माँ को उस पर यकीन नहीं हुआ। वो अपने पति के सभी सहकर्मियों को जानती थी, लेकिन बेटी जो अब भी मासूम थी चाहती थी कि माँ उनकी मदद करे। आखिरकार माँ ने एक मौका देने का फैसला किया। पहले उनके हथियार लिए, फिर बंदूक तान कर उन्हें घुटनों पर बिठाया और रस्सी फेंक दी ताकि वो खुद को बांध सकें। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी तीसरा आदमी वहां पहुंच गया। सौभाग्य से माँ बेटी की प्रतिक्रिया तेज थी और वो फिर से शेल्टर के अंदर पहुंच गई। एलिस ने सफाई दी कि वो तीसरा शख्स उसका गार्ड है और उसे लगा कि एलिस खतरे में है, इसलिए वो बचाने आया। लेकिन अब माँ को कोई बात नहीं झंझ रही थी। हालांकि उन्होंने उस तीसरे आदमी को मारा नहीं, बल्कि उसके जख्मों की मरहम पट्टी भी की। लेकिन एलिस समझ चुकी थी कि अब बातचीत से बात नहीं बनेगी। उसने चुपचाप रस्सी काट दी और अंदर घुसने की तैयारी करने लगी। अगली ही पल शेल्टर की बिजली चली गई और अलार्म बज उठा। मैट अब इलेक्ट्रिक ड्रिल से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेटी जो अपने पिता से काफी कुछ सीख चुकी थी, उसने फौरन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का इस्तेमाल कर दरवाजे के उस पार से ही ड्रिल को बेकार कर दिया। अब जब एलिस को लगा कि जबरदस्ती घुसना भी मुमकिन नहीं,